मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र का यह सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत ही अजीब तरह की क्रिएचर्स समुद्र से निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे हैं जिनको पैरासाइट नाम दिया हुआ है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि एक इंसान सोया हुआ है और एक क्रिएचर्स उसके कान में घुस जाता है जिससे उसे बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल होकर के सो जाता है। अगले सीन में एक सिंची नाम का लड़का सो रहा होता है, वह हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा है। एक क्रिएचर्स उसके पास आकर कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा है तो वह घुस नहीं पाता है, तो वह उसके नाक में घुसने की कोशिश करता है जिससे उसको तेज़ खुजली होती है, इचिंग होती है, जिससे वो हाथ से पकड़कर उसे फेंक देता है। लेकिन फिर से वह क्रिएचर आकर के उसके हाथ में काट करके वहाँ से उसमें घुस जाता है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है। वह उन्हें बताता है कि कुछ यहाँ पर काट करके अंदर घुस गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए वह बैठता है तब उसके हाथ में एक अलग तरह की हरकत महसूस होती है। इसके बाद हमें वह व्यक्ति दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में ही क्रिएचर घुस गया था। वह अपनी वाइफ के सामने खड़ा है और अपना खतरनाक सा मुंह खोलता है और उसके सर को मुंह में बंद करके उसे मार डालता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंची और उसकी फ्रेंड दोनों कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज जाते समय उसकी फ्रेंड ये महसूस करती है कि सिंची के बिहेवियर में कुछ चेंजेस है। इसके बाद क्लासरूम में सिंची महसूस करता है कि उसके हाथ में एक एक्स्ट्रा पावर आ गई है, और जब वह घर आता है तो उस हाथ को काट करके अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिएचर्स पूरी तरह से उसके हाथ को अपने कब्जे में ले लेता है और वह उससे बात करता है। वह कहता है कि तुम मुझे काट कर अलग मत करो, मैं सिर्फ यहाँ पर यह अध्ययन करने आया हूँ कि इंसान कैसे रहते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और इस तरीके से वह सिंची से बात करने लग जाता है। सिंची और मिक्की में अब दोस्ती हो चुकी है, लेकिन तब हम देखते हैं कि और पैरासाइट के द्वारा जो बाकी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वह पूरे शहर में काफ़ी हंगामा मचाए हुए हैं। वह इंसानों को मार मार कर उनका मांस खा रहे हैं और पूरे शहर के लोग इससे परेशान हैं, भयभीत है। काफ़ी लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। तभी हम देखते हैं कि एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड हुआ इंसान मांस ऑफर करता है सिंची को खाने के लिए, लेकिन वह इनकार कर देता है। तब वह उस पर हमला कर देता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी मिक्की उसकी जान बचाता है और उस क्रिएचर्स से इन्फेक्टेड हुए आदमी को मार डालता है। वह सिंची की जान इसलिए बचाता है क्योंकि अगर सिंची मर जाता तो मिक्की भी मर जाता, क्योंकि वह उसका होस्ट जो है। इसके बाद दोनों घर आते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब सिंची उसे कहता है कि तुम पैरासाइट्स जो है इंसानों को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो, उन्हें क्यों मार रहे हो। तब वह पैरासाइट कहता है कि तुम इंसान में पेड़ पौधों और जानवरों को मार करके उन्हें खाते हो, तो हम क्या करें, हमारा भोजन भी तुम इंसान ही हो, इसलिए हम तुम्हें मारते हैं। जब अगले दिन सिंची स्कूल जाता है तब मिकी उसे बताता है कि तुम्हारे आसपास और भी कोई पैरासाइट है, और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर होती है। उसकी टीचर भी उसे पहचान लेती है कि यह भी इन्फेक्टेड है। वह अकेले में बुला करके उसे बताती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम भी पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो। और दोनों आपस में बात करते हैं कि हम मिल कर के यह काम कर सकते हैं। वह कहती है कि मैं इंसानों के बारे में पढ़ना समझना चाहती हूँ और भी 2 लोगों को जानती हूँ जो पैरासाइट्स हैं। वह अपने पति से मिलाती है जो कि पुलिस वाला होता है, और एक लड़के से मिलाती है जो कि उनका स्टूडेंट होता है। वह कहती है कि हम इंसानों के साथ खून खराबा नहीं करना चाहते और ना ही दिन दहाड़े ये सब काम करना चाहते हैं। हम तो चुपके से इन सब का मांस खाना चाहते हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। इसके बाद अगले सीन में हम देख रहे हैं कि उस पुलिस वाले को ये पता चल गया होता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में सिंची ने एक पैरासाइट को मारा था और इसीलिए वह उस पर हमला कर देता है। तभी मिकी उस पर हमला कर उससे ज़बरदस्त लड़ाई करता है। दोनों सिंची और मिकी अच्छे तरीके से लड़के उस पुलिस वालों को मार डालते हैं। जब वह सिंची वापस घर आता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसने एक खून कर दिया है, तो उसे बहुत ग्लानि होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले के अंदर से पैरासाइट निकल करके किसी दूसरे इंसान में चला गया होता है, और वह दूसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ होती है। मिकी उसे बताता है कि तुम्हारी माँ अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और पैरासाइट उसमें आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि और क्रिएचर्स की तरह उसकी माँ का भी सर खुलता है और वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन मिकी को मना करता है सिंची हमला करने से, इसीलिए वह घायल हो जाता है।
तब अगले दिन सुबह जब सिंची सो करके उठता है तब मिक्की उसे बताता है कि तुम लगभग मर ही चुके थे, लेकिन मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके तुम्हें बचाया है। लेकिन अब बुरी बात यह है कि तुम पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुके हो। इसके बाद उसे बताता है कि अब मुझे भी 4 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब मैं सोऊंगा तब तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। इसके बाद सिंची अपने टीचर के पास जाता है और उससे बात करता है। वह कहता है कि मुझे इस शहर से सारे पैरासाइट ख़त्म करने हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्कूल में वह दूसरा लड़का जो कि पैरासाइट था वह भी एडमिशन लेता है और धीरे धीरे स्टूडेंट को मार रहा होता है। लेकिन तभी सारे स्टूडेंट को पता चल जाता है कि एक पैरासाइट्स है। तब वह सभी स्टूडेंट्स को मार करके ख़त्म कर देता है और उनकी जो टीचर है वह भी यही चाहती है कि सारे स्टूडेंट मर जाएं ताकि उनका राज किसी को पता ना चल पाए। तभी सिंची अपनी फ्रेंड को लेकर के नीचे कूद जाता है, उसे बचा लेता है और जो टीचर होती है वह वहाँ पर क्लास में एक बम फटक देती है जिससे कि सभी लोग मर जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंची उस स्टूडेंट को जो कि इन्फेक्टेड था एक छत पर खड़े होकर के तीर से मार डालता है। उसके बाद अगले सीन में हमें यह दिखाया जा रहा है कि सिंची की माँ जो कि इन्फेक्टेड थी पैरासाइट से वह उसे फिर से मारने के लिए आती है। लेकिन इस बार मिकी उस पर हमला कर देता है और किसी तरह से उसे मारने में कामयाब होता है। अब इस तरह से उस पुलिस वाले का और सिंची की माँ दोनों का अंत हो जाता है। इसके बाद सिंची अपनी फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वह उससे बात कर रहा होता है कि वह एक एक करके सारे पैरासाइट्स को मार डालेगा। तभी हम देख रहे हैं कि कोई चुपके से उनकी फ़ोटो खींच रहा होता है और यहीं पर यह मूवी का पार्ट 1 ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपसे पैरासाइट के अगले पार्ट में।